आर्ट काउंसिल ऑफ पाकिस्तान और इंडस आइकॉन चैनल के ताउन से यूनाइटेड फ्रेंड ग्रुप की जानिब से बच्चों के लिए टैलेंट हैंड प्रोग्राम पेश किया गया। इस रंगारंग प्रोग्राम में कच्ची मेमन जमात, कच्ची मुस्लिम संगार जमात, कच्ची मुस्लिम सुमरा जमात और कच्ची मुस्लिम गेड़ाई जमात से ताल्लुक रखने वाले बच्चों और बच्चियों ने हिस्सा लिया। इस मौके पर मुख्तलिफ स्कूल के तलबा और तालिबात के दरमियान टैबलो, ज़हनी आजमाइश और तकरीरी मुकाबले हुए, जिसमें औनियाल बच्चों ने अपनी बेहतरीन सलाहियतों के जोर दिखाते हुए हाज़रीन से खूब दाद हासिल की। इस मौके पर नोबल ग्रामर और पीस ग्रामर स्कूल के बच्चों ने खूबसूरत टैबलो पेश किए। तकरीब के मेहमान ख़ुसूसी DIG मोटरवे अली शेर जाखरानी थे। इस मौके पर उन्होंने खिताब करते हुए कहा, इंसान को अपनी गलतियों से सीखना चाहिए। बच्चों की ज़हन साजी असातिज़ा और वालिदैन की अवलिन जिम्मेदारी है। और उन्होंने कहा, बड़ी सादत की बात है जब मुझे बताया गया कि जी आपको बच्चे बुला रहे हैं, वो बच्चे जो इस मुल्क के मुस्तकबिल और वो हमारे फ्यूचर, इस काम के मेहमान और जिनकी वो कहते हैं कि भाग दौड़ फ्यूचर में उनके हवाले करना है, उनकी ट्रेनिंग प्रॉपर होगी, तरबियत प्रॉपर होगी तो आपका मुल्क फ्यूचर में एक अजीम मुल्क बन सकता है। अगर उनकी तरबियत आपने सही नहीं की तो फिर कसूर आपका ही है। कहते हैं कि सबसे स्टार्ट ग्रूमिंग उन बच्चों की होती है, उसके बाद वो बड़े हो जाते हैं और एक अजीम नाम कमा के हर फील्ड में अपने मुल्क को रिप्रेजेंट करते हैं दुनिया लेवल पे। इससे बढ़ के जो टॉपिक मुझे बताया गया वो उससे बड़ा खूबसूरत था। नो डाउट काफ़ी परेशानी अपनी जगह पे कि जी हमारा माशरा तारीख़ पाकिस्तान। देखें, जब तारीख़ पाकिस्तान पे नज़र डालते हैं तो हमें काफ़ी ऐसी चीज़ें नज़र आती हैं जहाँ पे वाकई दुख होता है। कुछ मिस्टेक्स हैं, कुछ परेशानियाँ थी। तो कहते हैं मिस्टेक्स आर मास्टर्स, उनसे सीख के हमें आगे बढ़ना है, पीछे नहीं देखना। अगर हम पीछे देखते रहे तो उससे परेशानी के अलावा कुछ नहीं। ऑनेस्टली स्पीकिंग, जब मैं इसी टॉपिक रेफरेंस से थोड़ा बहुत कभी कभार इलेक्टोरल स्कॉलर पॉइंट ऑफ व्यू से बैठ के कभी कभार बुक से स्टडी करता हूँ, तो नेपोलियन हिल का एक स्टेटमेंट था, उसमें यह था कि जो हालांकि ये था ही तो सोक्रेट का जी, जो सीटिंग आप बच्चों के जहनों में डालते हैं वो आस्ता आस्ता बढ़ते बढ़ते वो बच्चे उसी जहन के मुताबिक उनकी जहन साजी होती है और बड़े होकर वो आपकी तरबियत के नताज में से बड़े लोग बनते हैं और यहाँ के आपके लिए परेशानी के बायस होते हैं। 70 साल दौर या 72 साल दौर को आप देखेंगे, कुछ परेशानियाँ ज़्यादा, कामयाबियाँ थोड़ी सी कम थी। जैसे आपको बताया, उसके अगर रीजंस को हम स्टडी करेंगे तो इस पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं कि हम सिर्फ कोसना शुरू कर देंगे, हम बच्चों से सच बोलना चाहते हैं। ये नेपोलियन हिल का यही है कि अपने बच्चों के साथ सच बोलें। आर्ट काउंसिल के ज्वाइंट सेक्रेटरी सैयद अरशद बुखारी ने कहा, बच्चे मुस्तकबिल के मेहमान होते हैं। और उन्होंने कहा, और दुख ये है कि मैं पूरा प्रोग्राम देख नहीं सकता
ये काम आज काउंसिल भी कर रहा है और यूथ फेस्टिवल की शक्ल में करता है। मैं यूनाइटेड फ्रेंड ग्रुप को बहुत मुबारकबाद पेश करता हूँ आप काउंसिल की तरफ से कि ये जो टैलेंट हंट उन्होंने प्रोग्राम शुरू किया है, ये बेहतरीन चॉइस है और ये इसी तरह जारी और सारी रहना चाहिए। बच्चों को जो प्रमोट करने का, पढ़ाने का, जो उनके टैलेंट को निकालने का ये तरीका है, तो इसका, तकरीर का, मज़ामीन का, और हमारे पास तो जब यूथ फेस्टिवल होता है तो उसका तो 11-12 हमारे पास टॉपिक होते हैं, जिसमें फोटोग्राफी भी शामिल है, थिएटर भी है, गाना भी है। इससे बच्चों के जितने उनके टैलेंट होते हैं ना वो उनके अंदर से निकल कर आते हैं। तो मैं आज काउंसिल पाकिस्तान और मोहम्मद अमीर शाह हमारे सदर अपनी तरफ से आप सबका बहुत ममनून हूँ, आपको मुबारकबाद पेश करता हूँ। आपने इतना अच्छा प्रोग्राम किया, बहुत शुक्रिया, थैंक यू। पीपल्स पार्टी के रहनुमा जावेद नागौरी ने प्रोग्राम की कामयाबी पर मुतज़मीन को मुबारकबाद पेश करते हुए कहा, इतना बेहतरीन प्रोग्राम मुनक्किद करने पे मुबारकबाद पेश करता हूँ। और फिर जब मैंने स्पीच सुनी बच्चों की माशाअल्लाह, तो बड़ी खुशी हुई। किसी ज़माने में ये स्कूलों में प्रोग्राम हुआ करते थे, बेतबाजी का प्रोग्राम होता था, तकरीरी मुकाबले हुआ करते थे, कसौटी के प्रोग्राम हुआ करते थे, लेकिन वो नापेद हो गए। आपने अच्छा इक़दाम किया। और सबसे बड़ी बात यह है कि आखिर जो है किसी भी मसले का अगर बहुत बड़ी जंग होती है तो उसका हल ये टेबल पर होता है। ये स्पीचेस भी ऐसी ही होती हैं। ये एक बहुत बड़ी समझे, अगर स्पीच पर आदमी खड़ा होता है, जब हम भी शुरू में जब स्टूडेंट हुआ करते थे तो पैर कपकपाते थे। दिखता है कि आदमी आकर स्टेज पर किस तरह बात करता है, लेकिन सबसे बहादुरी का काम जो है तकरीर करना ही है। और इतने सारे लोगों के बीच में, मजमे में, मैं समझता हूँ कि लियारी में बल्कि पूरे कराची से, कच्ची कम्युनिटी से ताल्लुक़ रखने वाले बच्चे यहाँ पर मौजूद हैं, उनके वालिदैन मौजूद हैं, असातिज़ा कराम मौजूद हैं, बहुत बेहतरीन टैलेंट है। मारूफ अदीब और दानिश्वर मेंबर गवर्निंग बॉडी शकील खान का कहना था कि लियारी टैलेंट से माला माल है। और उन्होंने मजीद कहा, बच्चे जो हैं, मैं हैरान, हमारे पास आर्ट्स काउंसिल में रोजाना इस तरह के प्रोग्राम होते रहते हैं। कच्ची मेमन जमात के बच्चे एक बेहतरीन तलफ़ुज़ के साथ, एक ऐसे माशरे के बच्चे कि जहाँ हम कराची शहर में एक अजीब तस्वुर पाया जाता है लियारी का, या लियारी के इलाकों का एक अजीब तस्वुर पाया जाता है, वहाँ से मैं हैरान हूँ। मैं आप माओ को खराज तहसीन पेश करता हूँ, इनके घर वालों को खराज तहसीन पेश करता हूँ कि जिन्होंने इन बच्चों की तरबियत की है। ये क्विज के बच्चे हमने देखे, 40 सवाल पूछे गए, 40 सवाल में एक जवाब का भी ऐसा सवाल नहीं था कि जिसका जवाब ना आया हो। सारे के सारे जवाब दुरुस्त दिए गए। मैं उन बच्चों को खराज तहसीन पेश करता हूँ। क्विज शो और तकरीरी मुकाबले में शरीक बच्चों में कांटे का मुकाबला हुआ। इस मौके पर बच्चों की हाजिर जवाबी ने बड़ों को लाजवाब कर दिया। प्रोग्राम के इख्तिताम पर पहली, दूसरी और तीसरी पोजीशन हासिल करने वाले बच्चों में ताइफ और असनाद और नकद इनामात तकसीम किए गए, जबकि मेहमानों को फूल और शील्ड पेश की गई और अजरक के ताइफ पेश किए गए। इस प्रोग्राम के मेज़बान दानिश सुमरो और अब्दुल रहीम गहराई थे, जबकि प्रोफेसर मोहम्मद उस्मान, प्रोफेसर मतीउल्लाह सारान और फरहान अंगोरो ने जजेस के फ़राइज़ अंजाम दिए। इस तकरीब में कच्ची मेमन मरकज़ी जमात के चेयरमैन मोहम्मद अकरम यूसुफ, कच्ची मुस्लिम संघार जमात के सदर आजी अली मोहम्मद, कच्ची मुस्लिम मंदरा जमात के सदर मोहम्मद अनवर मंदरा, जीवन LED लाइट के CEO मोहम्मद जुनैद सोराठिया, मांडविया आयल के CEO सादिक मांडविया, शकील अहमद बानोठिया, गोबीज पेंट के ब्रांड मैनेजर फैसल रहमानी, शान मार्केटिंग के CEO फरहान शरीफ, डायरेक्टर आफ्ताब कामदार, इंडस आइकॉन के अब्दुल सत्तार मंदरा, टीम यूनाइटेड फ्रेंड ग्रुप सलीम पोपटानी, जमील अहमद, मोहम्मद अशाम समेत असातिज़ा और वालिदैन ने बड़ी तादाद में शिरकत की।